Hello students, welcome to English class. This is your book English Ocean, and in this book we will start a new chapter, chapter 15, which is Kanyakumari. Kanyakumari यहाँ पे एक आर्टिकल है, इज़ एन आर्टिकल, और इसमें कन्याकुमारी प्लेस के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसके फीचर्स बताए गए हैं. ठीक है, वाई कन्याकुमारी इज़ सो पॉपुलर ये भी इसमें बताया गया है. ऑल राइट, सो ओपन पेज नंबर 97 from this book. So this is the chapter कन्याकुमारी. पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका. डू यू नो व्हाट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज कॉल्ड? क्या आप जानते हैं कि जो सदर्न मोस्ट टिप है, यानी कि सबसे साउदर्न पार्ट जो है इंडिया पेनिनसुलर का, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? हैव यू एवर विजिटेड कन्याकुमारी, ऑल्सो नोन एज द इंदिरा पॉइंट? क्या आप कभी कन्याकुमारी विजिट किए हैं और क्या इसका नाम इंदिरा पॉइंट है? क्या ये इंदिरा पॉइंट नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन. रीड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़ते हैं एंड वी विल गेट टू नो, हम जानेंगे इस चैप्टर से कि क्या वाकई में कन्याकुमारी ही इंदिरा पॉइंट है या फिर समथिंग एल्स है. ठीक है, कन्याकुमारी के बारे में जानेंगे एंड नो वाई इट इज़ सो फेमस, और ये भी जानेंगे कि ये इतना फेमस क्यों है, मतलब कन्याकुमारी जो प्लेस है वो इतना फेमस क्यों है, पॉपुलर क्यों है, एंड द मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेस ऑफ द साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया का सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस क्यों है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पैराग्राफ. Kanyakumari, formerly known as Cape Comorin, is a town in Kanyakumari district in the state of Tamil Nadu in India. ठीक है, कन्याकुमारी जो कि पहले केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था, कन्याकुमारी टाउन में है, और एक टाउन है जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है, और स्टेट है तमिलनाडु. ठीक है, इंडिया के तमिलनाडु में कन्याकुमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टाउन है, कस्बा है कन्याकुमारी, जिसका पहले नाम था केप कोमोरिन. द नेम कम्स फ्रॉम द टेम्पल देवी कन्याकुमारी टेम्पल इन द रीजन, और ये जो कन्याकुमारी नाम निकल कर आता है ये देवी कन्याकुमारी टेम्पल के नाम से निकला है. ठीक है, उस रीजन में एक मंदिर है जिसका नाम है देवी कन्याकुमारी, और उस मंदिर से टाउन का नाम निकल के आता है कन्याकुमारी. इट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और ये इंडिया पेनिनसुलर का, यानी इंडिया जो पेनिनसुला है उसका सदर्न मोस्ट टिप है, यानी साउथ में, सबसे साउथ में ये जगह है, ये टाउन है. कन्याकुमारी टाउन इज़ द सदर्न टिप ऑफ द कार्डमम हिल्स, और कार्डमम हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट्स रेंज में आता है. वेस्टर्न घाट्स नथिंग बट माउंटेन रेंज है. ठीक है, वहाँ पे माउंटेन है, वेस्टर्न घाट उसको नाम दिया गया है, और उस माउंटेन रेंज में से एक हिल है जिसका नाम है कार्डमम हिल, और उसका भी ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी. ऑल राइट, मतलब कार्डमम हिल्स के सबसे लास्ट में आता है, टिप पे आता है कन्याकुमारी. ओके, एन एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रेंज, जो कि एक एक्सटेंशन है, यानी जैसा कि बताए कि कार्डमम हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट रेंज का एक्सटेंशन है. ठीक है, द नियरेस्ट टाउन इज़ नागरकोइल, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट 20 किलोमीटर अवे. और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर देखा जाए, यानी प्रशासनिक हेडक्वार्टर देखा जाए, तो वो नागरकोइल में है. कन्याकुमारी टाउन का प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर है वो नागरकोइल में है, जो कि 22 किलोमीटर अवे है. ठीक है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से. कन्याकुमारी हैज़ बीन अ ग्रेट सेंटर ऑफ आर्ट एंड रिलीजन फॉर सेंचुरीज, और कन्याकुमारी कई सालों से केंद्र रह चुका है कला का और धर्मों का. ठीक है, यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द सदर्न मोस्ट पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का. ठीक है,
तो अंडर मार्क कर लेंगे इस लाइन को। सो इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और ट्रेड और कॉमर्स के भी नज़र से ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। नाउ मूव टू सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस आर्टिकल। Kanyakumari lies at the meeting point of three large water bodies, the Arabian Sea to the southwest, the Arabian Sea to the southwest, the Indian Ocean to the south, and the Bay of Bengal to the southeast. Okay. तो इसमें ये क्या कह रहा है कि कन्याकुमारी जो है वो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है। अरेबियन सी साउथ वेस्ट से, इंडियन ओशन साउथ से, और बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट से बे ऑफ बंगाल। इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जहाँ पे मिलते हैं, आपस में मीट करते हैं, वहाँ पे उस पॉइंट पे कन्याकुमारी टाउन जो है वो बसा हुआ है। ओके, हम मैप से समझते हैं कि कन्याकुमारी का एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। मैप भी देख लेते हैं। ऑल राइट, now see here it is Kanyakumari, here this point, this last point, this, okay, this is Kanyakumari, and from southwest में देखा जाए तो हमें वाटर बॉडी देखने को मिलती है अरेबियन सी, ओके। वहीं अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की तो साउथ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये पूरा ही रीजन बे ऑफ बंगाल का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर बे ऑफ बंगाल, ओके। एंड देन साउथ में अगर बात करें, साउथ में हमें देखने को मिलता है इंडियन ओशन, ठीक है। दिस इज इंडियन ओशन। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ है वाटर बॉडीज से, ओके। आई होप समझ में आया होगा विद द हेल्प ऑफ मैप। सो लेट्स मूव टू फर्दर पैराग्राफ। It is located at the southern tip and southernmost point of the Indian subcontinent. Okay, it is located at the southern tip and southernmost point of the Indian subcontinent. Please underline this line, southernmost point of the Indian subcontinent. That is important. यानी कि जो कन्याकुमारी है वो सदर्न टिप पे है, यानी कि लास्ट में एक छोर पे है। सदर्न छोर मतलब कि दक्षिणी छोर पे है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा साउथ का पॉइंट है क्या, कन्याकुमारी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ओके। यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी है, ठीक है। However, the southernmost point of the Republic of India is at Indira Point on Great Nicobar Island. Please underline this line also कि अगर हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा कन्याकुमारी, लेकिन जब हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया की या फिर इंडिया की, तो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, विच इज़ लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ओके, विच इज़ लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है इंदिरा पॉइंट, ओके। एंड अंडमान एंड निकोबार, ये भी किसका मतलब, ये भी इंडिया में इंक्लूड है, ठीक है। दिस इज द आइलैंड ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार आइलैंड आता है, और उस ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट एक जगह है, एक पॉइंट है, और वहीं उसको ही सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ठीक है, ओके। Since the early 1970s, tourism has been an industry in the town.
और फिर बात की जा रही है कि 1970 से टूरिज्म जो है एक तरीके से इंडस्ट्री का काम करने लगा है टाउन में। मतलब टूरिज्म इतना ज़्यादा है, टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं उस टाउन में, कन्याकुमारी टाउन में, कि ये एक इंडस्ट्री की तरह काम करने लगा है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ वन ऑफ द फ्यू स्मॉल टाउन्स इन साउथ इंडिया वेयर वन कैन हियर पीपल इन स्ट्रीट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के कारण एक ये जो छोटा टाउन है इसमें हमें अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, हमें ऐसे लैंग्वेज सुनने को मिल जाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज सुनने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लोग बात करते हैं और वो हमें सुनने को मिल जाएंगे। ठीक है, दो देयर आर सेवरल प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन द टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलग अलग कई प्लेसेस भी हैं। ठीक है, टाउन में और डिस्ट्रिक्ट में कन्याकुमारी के। कन्याकुमारी इज स्पेशली पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स स्पेक्टेकुलर एंड यूनिक सनराइज एंड सनसेट। अब कन्याकुमारी पॉपुलर क्यों है इंडिया में, उसका जो ये स्पेक्टेकुलर मीन्स होता है वेरी इम्प्रेसिव टू सी, यानी देखने में जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। ठीक है, उस वो और यूनिक जो सनराइज़ होता है, यानी जो सूर्य उगता है और सूर्य ढलता है, वो जो व्यू है वो देखने के लिए यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और इस वजह से भी ये कन्याकुमारी टाउन पॉपुलर है। ओके ओके, वन कैन सी द सन राइजिंग फ्रॉम द सी इन द मॉर्निंग। और कोई भी आराम से समुद्र में से सूर्य को उगते हुए देख सकता है सुबह में, एंड सेटिंग इन द सी इन द इवनिंग। ठीक है, और डूबते हुए भी देख सकता है समुद्र में, वो समुद्र से ही उग रहा है और समुद्र में ही डूब रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, बिकॉज दिस प्लेस इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स ऑफ वाटर्स। ठीक है, और ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये जो प्लेस है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसा कि हम पहले बताए कि 3 तरीके से, किस तरीके से घिरा हुआ है ये। ओके, फ्रॉम साउथ वेस्ट it is surrounded by Arabian Sea, from southeast it is surrounded by Bay of Bengal, and from south it is surrounded by Indian Ocean. Okay, on balmy full moon evenings, balmy means here क्रीमी इन अपीयरेंस, जो देखने में क्रीमी सा लगे। ठीक है, यानी फुल मून की बात हो रही है, पूर्णिमा की बात हो रही है। पूर्णिमा की शाम को क्या होता है, लोकली कॉल्ड, और जिसको लोकल लैंग्वेज में पूर्णिमा को वहाँ पे बोला जाता है चित्र पौर्णमी। ठीक है, चित्र पौर्णमी। वन कैन ऑल्सो सी द मून राइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम। अब उस दिन, उस शाम को क्या होता है, पूर्णिमासी के शाम में क्या होता है कि हम मून के, मतलब जब चंद्र उग रहा होगा और सूर्य ढल रहा होगा, उसको दोनों को एक साथ में हम देख सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक वंडरफुल मोमेंट होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। ओके, now Kanya Devi temple is one of the rare temples in India where Devi mother goddess is worshipped as a child। और कन्याकुमारी देवी टेम्पल उनमें से कुछ टेम्पल है इंडिया का जहाँ पे हम देवी की पूजा, यानी मदर गॉडेस की पूजा एज अ चाइल्ड करते हैं। ठीक है, यानी बच्चे के तौर पे उनकी पूजा करते हैं। यानी वहाँ पे कन्याकुमारी में जो देवी कन्याकुमारी है, उनका जो अपीयरेंस है ना, वो मतलब चाइल्ड के रूप में, एक बच्ची के रूप में वहाँ पे पूजी जाती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू लीजेंड, कन्या देवी एन अवतार ऑफ पार्वती वॉज टू मैरी शिवा, but as he failed to show up on his wedding day, the rice and other grains meant for the wedding feast remained uncooked and unused thereafter। अब according to Hindu legend means एंड स्टोरी, एक ऐसी ओल्ड स्टोरी जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन उसे बोला जाता है लीजेंड। तो पुरानी कहावतों या पुरानी कहानियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कन्या देवी पार्वती जी का अवतार है। ठीक है, और उनकी शादी शिव जी के साथ होनी थी, बट एज ही फेल टू शो अप, पर वो, क्योंकि शो अप का यहाँ पे मतलब है टू कम,
ठीक है, पर वो आ नहीं पाते हैं शादी समारोह में, मतलब वो जो शिव भगवान रहते हैं वो आ नहीं पाते हैं अपनी शादी के दिन, तो इस वजह से द राइस एंड अदर ग्रेन्स मीन्ड फॉर द वेडिंग, जो राइस और ग्रेन्स थी यानी कि चावल वगैरह और जो खाने थे, ग्रेन्स वगैरह थे, वो सब कुछ क्या होते हैं जो दावत के तौर पे बनाए जाते हैं ना, वो अनकुक्ड रह गए थे, मतलब उसको पकाया नहीं गया, ठीक है, वो अनकुक्ड रह गए और अनयूज्ड रह गए, मतलब उसका यूज़ नहीं किया गया उसके बाद से कभी भी, ठीक है। एज द लेजेंड गोज द अनकुक्ड ग्रेन्स टर्न्ड इनटू स्टोन्स एज टाइम वेंट बाय, और फिर धीरे धीरे लेजेंड ये बताते हैं कि वो जो अनकुक्ड ग्रेन्स थे यानी अनाज जो थे बिना पके हुए, वो धीरे धीरे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे वो पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम बिलीव दैट द स्मॉल स्टोन्स ऑन द शोर टुडे, और कुछ ये भी विश्वास करते हैं कि वो जो छोटे छोटे स्टोन्स हमें देखने को मिल जाते हैं वहाँ के शोर पे, यानी कि जो कोस्टल लाइन है वहाँ पे, विच लुक लाइक राइस, और जो कि राइस की तरह यानी कि चावल की तरह दिखते हैं, आर इंडीड ग्रेन्स फ्रॉम द वेडिंग दैट वॉज नेवर सोलेमनाइज्ड। ओके, सोलेमनाइज्ड मीन्स होता है हियर इट इज उत्सव मनाना। ओके, उत्सव मनाना। सो क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो चावल जो वहाँ पे हमें चावल की तरह चावल के शेप के स्टोन दिखते हैं, वो वैसे ग्रेन हैं जो कि उस शादी में कभी भी शामिल नहीं हो पाए, उत्सव नहीं मनाया गया, ठीक है। उसके बाद से उस ग्रेन को कभी भी मतलब उत्सव मीन्स कि उसको यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। कन्या देवी इज़ नाउ कंसीडर्ड एज वर्जिन गॉडेस, और कन्या देवी जो हैं उनको अभी तक बिना शादी की मतलब ऐसा माना जाता है कि वो अभी बच्ची हैं और ऐसी गॉडेस हैं जो कि अभी बच्चे के रूप में है। हु ब्लेसेस पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट्स हु फ्लॉक द टाउन, और ऐसी देवी हैं जो कि पिलग्रिम्स को ब्लेस करती हैं, ठीक है, और जो लोग वहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हैं, जो ग्रुप में आते हैं लोग टूरिस्ट बन के, उसे भी अपनी ब्लेसिंग देती हैं, ठीक है। जो बड़े ग्रुप में आते हैं उनका दर्शन करने के लिए, उनको भी अपनी ब्लेसिंग देती हैं, और जो पिलग्रिम्स होते हैं यानी कि जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।